मित्रों, आपने कभी सोचा है कि ज्ञान आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ किताबों में लिखे शब्द हैं या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ देती है? दोस्तों, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे ज्ञान के ऐसे अद्भुत और अनजाने तथ्यों को जो आपकी सोच की गहराई को बदल देंगे। कहानी शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान वो दीपक है जो जितना जलता है उतना ही अंधकार को मिटाता है। और वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि हमारा मस्तिष्क हर नई चीज सीखने पर नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, और जितने ज्यादा कनेक्शन बनते हैं उतनी ही तेजी से ही दिमाग सीखने लगता है। यानी सीखना ही खुद सीखने की शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, हाँ, ये सच है। हम जो भी नया ज्ञान सीखते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा हम सिर्फ 1 घंटे में भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी ज्ञान जानकारी को दोहराया जाए तो वह हमारी स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। इसलिए ज्ञान को याद रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे प्राप्त करना। और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि विद्या अनंत ब्रह्म, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अनंत है। प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान के लिए दी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि जो स्वयं को जान लेता है वही परम सत्य को जानता है। आईबीएम की एक रिपोर्ट के अनुसार भी आज की दुनिया में मानव ज्ञान हर 12 घंटे में दोगुना हो रहा है। मित्र, सोचिए, पहले जो बात फैलने में सदियों लग जाती थी वो अब वह कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या हम सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं या सच में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। यानी हमारे दिमाग में इतने कनेक्शन हैं जितने पूरे आकाश गंगा में तारे भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को मिनी यूनिवर्स कहा गया है। अगर आप कहानी या कल्पना पर आधारित किताबें पढ़ते हैं तो आप केवल शब्द नहीं पढ़ रहे बल्कि आप दूसरों की भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि फिक्शन पढ़ने वाले लोग ज्यादा संवेदनशील और समझदार बनते हैं। यानी कहानी भी हमें सिखाती है जीवन की गहराई को महसूस करना। मित्रों, क्या आपको पता है आर्किमिडीज जी ने यूरेका तब कहा था जब वो नहा रहे थे, और आइंस्टीन को अपने कई विचार तब आए जब वो बस सुबह टहल रहे थे। यानी सच्चे ज्ञान के बीज तब अंकुरित होते हैं जब मन शांत होता है, क्योंकि जब विचार रुकते हैं तभी बुद्धि बोलती है। और महान कलाकार तथा वैज्ञानिक दा विंची अपनी नोटबुक में उल्टा यानी दाएं से बाएं लिखते थे। यही उनका तरीका था अपनी खोजों को रहस्य बनाए रखने का। इसलिए कहा गया है कि सच्चा ज्ञान हमेशा साधारण आंखों से छिपा होता है। और सुकरात ने भी कहा था कि सच्चा ज्ञानी वही है जो यह जान ले कि उसे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि ज्ञान का पहला कदम है विनम्रता। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जो ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहता है उसे पहले अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं, यह तो प्रकाश है जो भीतर से प्रकट होता है। तो दोस्तों, अब जब आप अगली बार कुछ नया सीखें तो उसे सिर्फ याद ना करें, महसूस करें, क्योंकि ज्ञान वही है जो आपके जीवन को रूपांतरित करे। दोस्तों, याद रखिए, ज्ञान का असली उद्देश्य परीक्षा पास करना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि चिंतन करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम और भी गहरे उतरेंगे ज्ञान, अध्यात्म और इतिहास के रहस्यों।